कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। ईद का थर्ड डे आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी व्लॉग स्टार्ट होता है सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक से। मैंने सबसे पहले अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बनाई, हंसला अत्ता के साथ नीचे था तो बस मैंने उसको रिकॉर्ड किया, वो भी आपको दिखाया। तो वो नीचे था तो मैंने मज़े से अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पी। हंसला भी तंग करने वाला नहीं था। फिर ये ऊपर आए तो मैंने मिशकात और हंसला दोनों को फ़्रेश किया। मैंने इनको फ़्रेश किया तो पता चला कि गेस्ट आए हुए हैं। तो मैं किचन में गई तो तैयारियां हो रही थी गेस्ट के लिए जो है वो टी की। तो बस यहाँ पर सिस्टर ने केक भी निकाला था और शामी थे और कुछ रमज़ान की सारी जो है वो फ्रोज़न रखी हुई थी तो कुछ वो भी हमने निकाल दी। तो बस यहाँ पर ना सारी प्रेप्स हो रही थी, अचानक से ही गेस्ट आ गए थे तो बस यहाँ वो तैयारियां हो रही थी। ऐसा होता है कि ईद के मौक़ों पर ना अक्सर ऐसा होता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। तो बस आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि गेस्ट जो है वो अचानक से आ गए थे और बिल्कुल एंड टाइम पर पता चला। तो फिर हम खाना वगैरह तो नहीं कर सके, फिर हमने जो है ना वो रिफ़्रेशमेंट कर दी। तो बस यहाँ पर कुछ फ्रोज़न रखा हुआ था और शामी भी थे, शामी भी फ्राई किए थे सिस्टर ने। और बस मैं जो है ना गई थी किचन में तो ये तैयारियां हो रही थी। फिर जो है मैंने ना बहुत सारे काम किए क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम थे। आज तो एक मैं लेट उठी थी। आज क्या रमज़ान के बाद तो इतना रूटीन ख़राब हो गया है कि लेट उठती हूँ। और फिर जैसे मैं उठी तो 3 बज रहे थे और उसके बाद मुझे बच्चों के कपड़े जो है ना वो हाथ पर धोने थे क्योंकि वो उनके ईद के न्यू सूट्स पहन रहे थे तो बस वो भी हाथ पर मुझे वॉश करने थे। और उसके अलावा जो है ना मुझे ख़ुद भी फ़्रेश होना था, नमाज़ पढ़नी थी ज़ोहर की, चूँकि वो क़ज़ा भी होने वाली थी। तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड भी मुझे ही करना था क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है जो बंदा काम कर रहा है वो कैसे रिकॉर्ड कर सकता है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने जो ना यहाँ पर कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की और फिर मैं चली गई। मैंने जल्दी से बच्चों के कपड़े हैंड पर वॉश किए और उसके बाद ख़ुद फ्रेश हुई। जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने खड़ी हुई तो मैंने टाइम देखा कि टाइम हो रहा था उस वक्त 4:30। तो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि रमज़ान के बाद ना इतना रूटीन कोई डिस्टर्ब हुआ पड़ा है कि आप जल्दी उठ ही नहीं पाते, मतलब जल्दी आँख ही नहीं खुलती क्योंकि रात को ही बंदा देर से सोता है। और ख़ुद सवेरे सोने की अगर हम करेंगे ना तो फिर भी बच्चे हमें सोने ही नहीं देंगे क्योंकि बच्चों का भी टाइम ख़राब हो गया है। और इनका टाइम सेट होगा तब जब इनका स्कूल खुलेगा। मिशकात फ़ातिमा ना अगर हंसला सो भी जाए ना तो मिशकात फ़ातिमा तो बिल्कुल भी नहीं सोती। तो बस यहाँ पर जो है ना फ्राई होने वाली चीज़ें सारी फ्राई हो चुकी थी। बस अब जो है ना चाय बन रही थी। पीछे डॉग्स की बार्किंग की आवाज़ जो है ना उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि ये रात का ही टाइम मुझे मिलता है वॉइस ओवर करने को जिस वक्त बच्चे सो रहे होते हैं। तो बस ऐसा तो होगा ही। बस यहाँ पर चाय जो है वो छान ली थी और बस जो है ना गेस्ट के लिए बस गेस्ट को चाय भी जो है ना वो पहुँचा दी थी। उसके बाद ही मैं चली गई थी अपने काम से। मैं फ़्रेश हो गई थी, नमाज़ पढ़ ली थी। फिर मैं चली गई थी मैक्स बचत, थोड़ा सा मुझे सामान लेना था क्योंकि आज मैं जाने वाली थी मेरी सिस्टर की तरफ। आज चूँकि ईद का थर्ड डे था तो हम चारों सिस्टर्स ने प्लान किया था कि हम जो है वो बड़ी सिस्टर जो है हमारी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं तो उनके घर जाएंगे और वहाँ पर जो है वो ईद का थर्ड डे सब मिलकर गुजारेंगे। तो बस मैं चली गई थी मैक्स बचत। मुझे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। मेरे बच्चों के लिए मैंने कुछ हैम्पर्स बनाए हुए थे तो उन हैम्पर्स को रेडी करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। सो बस मुझे वो परचेज़ करनी थी तो मैं मैक्स चली गई। वहाँ से आते आते मुझे जो है ना असर हो गई। मैंने बस जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ी है। मैंने अपनी दूसरी सिस्टर को कहा था कि तुम जो है ना वो 6 बजे रेडी हो जाना, तो वो बेचारी 6 बजे रेडी हो गई थी और मैं जो है वो 6 बजे अभी मैक्स पर ही थी। तो बस मैं स्मार्ट पर थी और मैं जो है वो चीज़ें ले रही थी क्योंकि फिर मैं घर जाऊँगी तो घर जाने के बाद मुझे जो है ना वो हैम्पर्स रेडी करने थे खुद। तो बस मैंने जो है ना जल्दी से यहाँ से चीज़ें ली हैं और फिर मैं घर गई हूँ, वहाँ पर हैम्पर्स बनाए हैं। तब तक मेरी जो सिस्टर थी जिससे मैंने कमिटमेंट की थी कि दोनों साथ चलेंगे तो वो मुझसे पहले पहुँच चुकी थी। यहाँ पर देखें मिशकात फ़ातिमा ने क्या लिया, कैसे उसने अपनी शॉपर्स भरी, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं अपने कामों में मसरूफ़ थी। बस फिर घर आ गई तो घर मैंने आकर बच्चों के हैम्पर्स रेडी किए। ये देखें कितना क्यूट लग रहा है। मैंने ये कप्स
डिस्पोजेबल कप्स मंगवाए थे। 250 समथिंग के मुझे ये कप्स मिले थे और बस जितने बच्चे थे उतने बच्चों के हिसाब से नहीं मंगवाए थे, उससे ज़्यादा मंगवाए थे। तो बस ये सारे मैंने बनाए, जितने बच्चे थे उस हिसाब से मैंने ये सारे हैम्पर्स बनाए। इसके जो कैप्स थी ना मुझसे सही से ना ढंग से बंद नहीं हो रही थी, बार बार खुली जा रही थी। तो फिर मैंने अत्ता से अच्छे से इनको टाइट करवाया। फिर यार मर्द का हाथ तो मर्द का होता है, मुझसे तो सही से बंद भी नहीं हो रही थी। तो बस अत्ता ने इनको अच्छे से जो है वो बंद किया और बस जो है ना ये रेडी हो चुके थे। इतने प्यारे लग रहे थे ना, कलरफुल चीज़ें इसके अंदर थी तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि ये ट्रांसपेरेंट है। ऐसे बाहर भी मिल रहे होते हैं लेकिन मैंने ये खुद बनाए। बाहर जो बने बनाए मिलते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ये मुझे इतने एक्सपेंसिव नहीं पड़े। लाइक मैंने जो चीज़ ली मैक्सी वो मुझे 1200 1250 तक मुझसे मतलब चीज़ पड़ी मुझे। और उसके बाद मैंने ये जो कप्स मंगवाए थे डिस्पोजेबल वो मुझे मिले तकरीबन 250 के। तो समझे कि 1500 का भी खर्चा नहीं आया, टोटल 1500 समझे हुए और सारे बच्चों के जो है वो हैम्पर्स बन गए। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी सिस्टर के पास, सारे बच्चों को जो है मैंने वो हैम्पर्स दिए और सारे बच्चों को जो है ना मैंने ईदी दी। तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। आस्ते 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 सिस्टर्स ने भी बहुत कुछ मंगवाया था, पिज़्ज़ा, बर्गर, हलीम, बहुत कुछ था, फ्रूट चाट, हर चीज़। और बच्चे जो ना वो इतने कोई खुश हुए जा रहे थे कि पूछे मत। तो यहाँ आप सबसे शेयर करती चलूँ कि आज कोई स्पेशल डे था, वो क्या था। तो वो था आज मेरा बर्थडे, जो कि आज सिस्टर्स वालों ने दोनों ने मिलकर जो है वो मेरा सेलिब्रेट किया था। आज मेरा बर्थडे था 13 अप्रैल। तो आज दोनों सिस्टर्स ने मिलकर जो है ना बर्थडे की बहुत सारी सेलिब्रेशंस की। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं तो आई थी इनसे ईद मिलने, मुझे क्या पता था कि जो है ना ये बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। तो बस हम चारों सिस्टर्स ने मिलकर जो है ना बड़ी धूमधाम से छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेट की और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने। और मिलजुल कर सब जब साथ होते हैं ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और काफ़ी टाइम बाद हम चारों बहनें ऐसे साथ मिले थे और हमारे बच्चे जो है ना माशाल्लाह से हम सब बहनों के 2 3 4 बच्चे हैं। तो सारे बच्चे जब मिलते हैं ना तो और जो है ना वो मज़ा करते हैं और ज़्यादा मज़ा आता है और खुशी भी होती है। और हम बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ पर हमने अम्मी को भी जो है वो वीडियो कॉल की थी और अम्मी से भी बात हो रही थी। तो अम्मी भी हम सब से बात कर रही थी। अम्मी को भी देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि तुम सब चले, अच्छा हुआ कि तुम सब ने मिल लिया, एक साथ हो गए। क्योंकि अम्मी जो है वो कराची थी और हम यहाँ पर थे। तो खैर बहुत मज़ा आया, साथ में हमने मिलकर सेलिब्रेट की। पापा दिनों के कल ईद लो। हाँ ये सब पीछे ये रखा हुआ है ना, असल में कुछ खाया है 1500 रखा है 5000 खाया छोकरा ना इतना वाला रुपया रखना मुझे खबर है ना देव कवा हमारी का सामान है पैसा का बच्चा ने नाम भेजो ले ही पे 1000 ही हटाई तो जब पूरा इनको महीने छोकरा दम ये भी रखी जीरो ले हाने बुझे महीने जे छो थरे गई नम जड़ी वेनी आने से हिंदा जा पूरा आने का हुने के छो ले ता समय गड़ा उड़ी में 4000 ये कटा करे और नब्बे जमा बता सामान के बाकी 500 उतार बाकी बता 1000 वो 4000 आने जाती है लेकिन ये कौन है ये पर फ्यूचर है। तो
सुना आपने हाथी का झगड़ा, तो ये हाथी का झगड़ा चल रहा था अपनी मम्मा से। तो बस यहाँ हम सब बहनें बैठे हैं जो है वो, हम जब फ्री हो गए तो हम सब बैठे थे, हम सब कचहरी कर रहे थे, बातें शातें कर रहे थे। तो हाथी लड़ रहा था अपनी मम्मा से कि आपने मेरी ईदी उठाई, हालांकि बाजी ने नहीं उठाई थी। और ये हंजला की फरमाइशें अपनी आने से कि मुझे ओरियो शेक बना कर दें, फिर इन्होंने ओरियो शेक पिया। बस फिर देर बहुत हो गई थी तो मैंने घर को वापसी की। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का व्लॉग आपने लाइक किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना कभी भी ना भूलें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।